राधे राधे। जिन्होंने पहले एपिसोड्स नहीं सुने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सुन लें। और आगे एपिसोड नंबर 327 खतरे में जान। सम्राट पीहू को लेकर अपने फार्म हाउस आ गया था। उसने उसके लिए उसकी शादी की रात को स्पेशल बनाने के लिए पीहू के लिए एक सरप्राइज रखा था। सम्राट कार से बाहर आ उसके कार का गेट खोला और पीहू को अपने गोद में उठा लिया। पीहू ने अपने हाथ सम्राट के गले में लपेट लिए। उसने बच्चों की तरह कहा, अब तो बता दो क्या सरप्राइज है। अब बताओ ना, मैं ये जानने के लिए मरी जा रही हूँ। सम्राट ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा, बस 2 मिनट और फिर सब पता चल जाएगा। पीहू ने अपना मुंह बनाया। वो फार्म हाउस के गेट पर पहुंच तो एक बूढ़े इंसान ने घर का दरवाज़ा खोला। उसने सम्राट और पीहू को ऐसे एक साथ देखा तो मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, शादी मुबारक हो साहब। सम्राट ने कहा, धन्यवाद काका। अब आप घर जाइए, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसने कहा तो वो बूढ़ा काका वहाँ से चले गए। सम्राट पीहू को लेकर अंदर आने उसे अपने गोद से उतार दिया। पीहू को लगा उसके पैर किसी मुलायम चीज़ पर पड़ी है। उसने नीचे देखा, जमीन पर लाल गुलाल की पंखुड़ियाँ बिछाकर रास्ता बना दिया था। उसने देखा वो रास्ता सीढ़ियों से होते हुए उनके कमरे की तरफ जा रहा था। पीहू ने खुश होते हुए कहा, वाओ, क्या ये मेरे लिए है? सम्राट ने हाँ में सर हिलाया। पीहू आगे चलने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे की चमक दुगनी हो रही थी। वो सीढ़ी के पास पहुंची। उसके जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सम्राट को हाथ पकड़ा और भागते हुए सीढ़ी चढ़ने लगी। वो इस वक्त भूल चुकी थी कि उसने भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था। पीहू, संभल कर, गिर जाओगी, सम्राट ने कहा, लेकिन पीहू उसकी बात नहीं सुनी और भागते हुए कमरे में पहुंच गई। वैसे ही वो कमरे में आई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कमरे की रंग बिरंगे फूल और कैंडल से डेकोरेट किया गया था। उसने किंग साइज बेड को भी फूलों से सजाया गया था। कमरे में चारों तरफ गुलाब की खुशबू बिखरी हुई थी जो माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रही थी। पीहू ने सम्राट को देखा और उसके पास आते हुए बोला, नॉट बैड मिस्टर हस्बैंड। कल आपने मुझे प्रपोज किया और आज ये सब। आखिर इरादा क्या है आपका? उसने कहा और अपने हाथ सम्राट के गले में लपेट लिया। सम्राट ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लिया और कहा, मेरे इरादे तो बहुत साफ हैं, पर इस वक्त मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। उसने कहा और पीहू से अलग हुआ। वो अपने शेरवानी के बटन खोलने लगा। पीहू ने अपने दोनों हाथ को मोड़ लिया और कहा, और भी कुछ दिखाना है? पर मैंने तो पहले ही सब कुछ देख लिया है। सम्राट ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपना शेरवानी निकाल और सोफे पर रख दिया। पीहू, जो अब तक उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसने उसे देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो सम्राट के पास आई और मस्कुलर चेस्ट पर जिस तरफ दिल होता है उसे चूमने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सम्राट के चेहरे को देखा जो उसका रिएक्शन देखकर मुस्कुरा रहा था। पीहू ने सम्राट के सीने पर हाथ रखा और कहा, सम्राट ये। सम्राट ने इसके उस हाथ को पकड़ा जो उसके सीने पर था और बोला, तुमने मेरा नाम अपने हाथों पर लिखवाया है ना? तो बस मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिखवा लिया, ये साबित करने के लिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सम्राट ने अपने सीने पर टैटू बनवा रखा था। टैटू कुछ इस तरह था कि हाफ हार्ट शेप और बीच में पीहू का नाम। उसके पास ही एक छोटा सा स्टार बना हुआ था। पीहू ने उसे अपनी नम आंखों से देखा और कहा, बहुत दर्द हुआ होगा ना? सम्राट ने नहीं में सर हिलाया। पीहू उसके गले से लग गई। सम्राट ने भी उसे टाइट हक कर लिया। सम्राट को महसूस हुआ पीहू के कंधे हिल रहे हैं। उसने उसे खुद से दूर किया और उसने लाल चेहरे को देखते हुए कहा, डोंट क्राई। उसने कहा तो पीहू सुबकते हुए बोली, आपको मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है सम्राट। सम्राट ने उसके आंसू साफ किए और कहा, पीहू, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
तुम तो मुझे मेरी लड़ाकू बीवी ज़्यादा पसंद हो। पीहू ने यह सुना और अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा आपने? लड़ाकू बीवी? उसने कहा और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। सम्राट मुस्कुरा और उसके पास आते हुए बोला, अच्छा सॉरी बाबा, क्या आज के दिन भी तुम मुझसे नाराज़ हो गई? उसने कहा और पीहू को हक कर लिया। उसने पीहू के दुपट्टे को उसके सर पर हटाया और उसके गले पर किस करने लगा। पीहू उसके अचानक से ऐसे करने से सिहर गई। सम्राट ने उसके कंधे बंधे हुए बाल को खोला और पीहू का चेहरा अपने तरफ किया। पीहू सम्राट को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी मदहोशी थी। सम्राट ने उसके गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आई विश तुम हमेशा इसी तरह मेरे सामने रहो, दिन रात हर पल। उसने कहा और पीहू के होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। पीहू ने अपने हाथ सम्राट के बालों पर घुमाए और उसके किस में उसका साथ देने लगी। सम्राट ने उसे अपने गोद में उठाया और बेड पर आ गया। जल्द ही उन दोनों की मदहोशी से भरी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उस मदहोशी के आलम में दोनों में से किसी को भी यह खबर नहीं हुई कि टेबल पर रखा सम्राट का फ़ोन कब से बज रहा था। इधर अंश घर से किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश करते हुए बाहर निकल रहा था। उसे सामने से किसी की जवाब नहीं मिला। डैम सम्राट, आई होप यू बोथ आर फाइन, उसने कहा और वीरा जो कार के पास खड़ा था उसे बोला, तुम घर पर नज़र रखना, मैं अभी आता हूँ। वीरा ने यस बॉस कहा तो अंश कार में बैठकर चला गया। वो लगातार किसी को फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा था। अंश के जाने से जस्ट बाद एक गार्ड वीरा के पास आया और बोला, वीरा आई थिंक हवेली में कोई घुस आया है। मैंने अभी अभी कुछ परछाई को उस कर्टेन के तरफ जाते देखा है, कॉटेज की तरफ। वीरा ने यह सुना और उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, क्या तुमने सच में किसी को देखा? उस गार्ड ने हाँ में सर हिलाया। वीरा ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और सबको सतर्क करते हुए बोला, सब चौकन्ने हो जाओ, हवेली में कोई घुस आया है, उसने कहा और धीरे कदमों से कॉटेज के तरफ बढ़ने लगा। उसके साथ कुछ और गार्ड्स भी उसके तरफ ही आ रहे थे। तभी जिस गार्ड ने वीरा को इन्फॉर्म किया था उसने अपने पॉकेट से एक शॉक देने वाला चीज़ बाहर निकाला और वीरा के गले पर टिका दिया, जिससे वीरा को तेज बिजली का झटका लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। बाकी के गार्ड्स को समझ पाते उस गार्ड्स ने वीरा को एडवांस टेक्नोलॉजी गन उठाया और सबके ऊपर गोली चला दी। गन में साइलेंसर होने की वजह से किसी के कान में भी गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। जल्दी ही उन गार्ड्स ने अपना दम तोड़ दिया। जिस गार्ड ने उन पर गोली चलाई थी उसने गन को फेंका और गार्ड से छिपते हुए खिड़की से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इधर उसी वक्त सोना पानी लेने किचन में आई। उसने पानी का बॉटल लिया और कमरे के तरफ जाने लगी। तभी उसे लगा कोई उसे पीछे आ रहा है। वो रुक गई। उसने बॉटल को कस के पकड़ लिया और वो मुड़ गई। उसने कुछ दूर पर अंधेरे में किसी की परछाई नजर आई। उसने पूछा, कौन है? सामने से एक भारी लेकिन बहुत ही खतरनाक आवाज़ आई, तुम्हारी मौत। सोना ने यह सुना और उसे घबराहट होने लगी। उसने उस आवाज़ को पहचान लिया था। विहान? दूसरी तरफ अंश उस तरफ जा रहा था जहाँ का पता उसे बताया गया था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा उसके कार के पीछे 2 ट्रक आ रहे थे। अंश ने पहले तो उन्हें इग्नोर किया। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा, हाँ बोलो, वो ठीक है या नहीं? सामने से किसी ने कहा, बॉस आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सम्राट सर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है और वो तो और इस वक्त मैम के साथ उनके फार्म हाउस पर हैं। डैम इट! उसने फिर से रियर व्यू में देखा तो वो दोनों ट्रकों उसके पास आ गए। अंश को समझते देर नहीं लगी कि वहाँ क्या चल रहा है। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। वो अभी बड़े से पुल के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा सामने से 2 ट्रक उसकी तरफ आ रहे हैं। उसका रास्ता दोनों तरफ से ब्लॉक हो गया था। वो ट्रक अंश को एकदम नज़दीक आ गए। अंश ने कार का स्टीयरिंग को घुमाया और कार रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के नीचे गिर गया और छपाक की तेज़ आवाज़ आई। इधर विहान अंधेरे में बाहर आया। उसने रायज़ादा हवेली के गार्ड्स को कपड़े पहने हुए थे। सोना ने उसे देखा और उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और गार्ड्स कहाँ हैं?
उसने कहा और इधर उधर देखने लगी, पर उससे पहले आसपास कोई नहीं दिखा। वो पीछे की तरफ जाने लगी। विहान भी उसे देखते हुए उसकी तरफ चलने लगा। सोना मुड़ी और कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन विहान ने उसे पीछे से पकड़ लिया। वो चीख पाती उससे पहले विहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। श्श बेबी गर्ल, आवाज़ करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ इस घर के सभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उसने कहा तो सोना और भी छटपटाने लगी। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, कहते हुए विहान ने कमरे की तरफ इशारा किया। उसने आगे कहा, क्या तुम चाहती हो तुम्हारे साथ मैं इसे भी मार दूं? सोना ने देखा कमरे से बाहर आयश घबरा सा खड़ा था। वो सोना के ना तो आने के वजह से उसे देखने के लिए बाहर आया था। उसने अपनी मम्मा को इस तरह देखकर वो काफ़ी डर गया था। सोना की आंखें कुछ हो जाने के डर से फैलकर बड़ी हो गई। वो अपना सर नहीं में हिलाने लगी। विहान मुस्कुराया। गुड डिसीजन डार्लिंग। तभी आयश भागकर विहान के पास आया, उसके पैर से लपेटते हुए अपने थाई पर जोर से काट लिया। छोड़ो मेरी मम्मा को। विहान ने आयश के ऐसे करने से कोई उम्मीद नहीं थी। उसने मुंह से निकला, आह। उसकी पकड़ सोना से छूट गई। सोना ने विहान को धक्का दिया, जिससे विहान 2 कदम पीछे हट गया। सोना आयश को लेकर कमरे में आ गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा बंद करना चाहा, विहान ने अपना हाथ अड़ा दिया। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिससे दरवाज़ा पूरा खुल गया और सोना आयश के साथ पीछे हट गई। विहान उन दोनों को घूरते हुए कमरे के अंदर आने लगा। उसने अपने कमर से गन निकाली और आयश के ऊपर पॉइंट कर दिया। आयश सोना के पैर में लिपट गया। विहान, नो, ही इज़ इनोसेंट, डोंट हार्म हिम। सोना ने इतना कहा ही था कि वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आई। आयश सोना जोर से चिल्लाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड